दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिष अमित कुमार। मैं आज आपको अष्टम स्थान के मंगल के बारे में बताने वाला हूँ। अष्टम स्थान यानी लग्न कुंडली यानी फर्स्ट हाउस जो होता है, या जिसे हम एसेंडेंट कहते हैं, वो फर्स्ट हाउस होता है किसी भी हॉरोस्कोप चार्ट में। और वहाँ पे जो नंबर लिखे रहते हैं, कभी 1 नंबर लिखा रहेगा, कभी 2, कभी 4, कभी 5 या 12 नंबर तक कोई भी नंबर लिखा रह सकता है। वो जो नंबर होते हैं वो राशियों के नंबर होते हैं। अब हमारे जन्म के समय कौन सी राशि एसेंडेंट में है, या लग्न कुंडली में लग्न स्थान में कौन सी राशि है, वो वहाँ पे लिखी जाती है। तो एसेंडेंट से यदि आप एंटी क्लॉकवाइज गिनेंगे तो अष्टम स्थान नीचे में आता है, थोड़ा सा राइट नीचे नीचे का राइट हैंड साइड का जो हॉरोस्कोप का चार्ट रहता है वहाँ पे आता है। वो ट्रायंगल रहता है छोटा वाला। तो ये जो अष्टम स्थान होता है, इसे पाप घर कहते हैं, या मृत्यु स्थान भी कहा जाता है हॉरोस्कोप की लैंग्वेज में या ज्योतिषों की लैंग्वेज में। और इस स्थान में यदि कोई ग्रह आता है तो उसके परिणाम बहुत तीव्र मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि मंगल यदि अष्टम स्थान में हो तो क्या है हो सकता है। किसी भी जातक के अष्टम स्थान में यदि मंगल हो, शुभ मंगल हो, तो उस शुभ मंगल की दृष्टि लाभ स्थान पे पूरी तरह से रहती है, 11th हाउस में। जैसे ये 8वां घर है, वहाँ से यदि आप गिनेंगे 4 घर तो 11th हाउस आएगा या 11वां घर आएगा, जिसे लाभ स्थान कहते हैं। फिर मंगल की दृष्टि रहेगी एग्जैक्टली अपने ऑपोजिट साइड में, दूसरे घर में, लग्न से दूसरा घर। और दूसरा घर होता है धन स्थान। और तीसरा स्थान पे मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी, क्योंकि हर ग्रह की अपने से ऑपोजिट घर में पूरी दृष्टि होती है। लेकिन मंगल, शनि और गुरु, इनकी और 2 एक्स्ट्रा दृष्टियाँ होती है जो पूरी तरह से और 2 एक्स्ट्रा घरों पे होती है। तो इसी तरह से मंगल की जो दृष्टियाँ है, वो जहाँ पे मंगल है वहाँ से चौथे घर में पूरी दृष्टि होती है, 7वें घर पे पूरी नज़र होती है मंगल की, और 8वें घर में यानी जहाँ पे मंगल है वहाँ से यदि आप काउंट करोगे तो ऐसी 3 दृष्टि होती है मंगल की जो पूरी तरह से होती है। और उन जितने घरों में वो पूरी दृष्टि रखता है, या जिस घर में मंगल होता है, उसके ऊपर पूरा इम्पैक्ट करता है। तो जिस जातक के 8वें स्थान में मंगल है और शुभ है, यानी अच्छा नक्षत्र हो, मंगल की फेवरेबल राशि हो, गुरु के साथ कुछ अच्छा योग बना रहा हो मंगल, तो शुभ मंगल यदि हो तो ऐसे लोगों को बहुत अच्छा धन लाभ होता है, किसी भी कार्य में बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, बहुत पराक्रमी होते हैं ये लोग, और जीरो में से खुद को खड़ा करने की क्षमता रखते हैं। बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होती है मंगल वाले, शुभ मंगल यदि हो तो। और लेकिन क्योंकि मंगल एक तीव्र ग्रह है, अग्नि तत्व वाला ग्रह है, शीघ्रकोपी है, तो सारी चीज़ें अच्छी होने के बावजूद पराक्रमी जो स्थान होता है, थर्ड हाउस जो होता है, उससे बहन भाइयों के रिश्ते भी देखे जाते हैं, मित्र परिवार भी देखा जाता है। उस मामले में थोड़ा सा मंगल ठीक नहीं रहता। यानी शुभ मंगल हो उसके बावजूद भले ही वो झगड़ेगा नहीं या तकलीफ नहीं देगा, लेकिन फिर भी सबसे अलग होके अपना खुद का अलग दुनिया बसाने का उसको चांस मिलता है। और ऐसे मंगल वाले लोग जनरली अपने बहन भाइयों के साथ रहते नहीं हैं और अलग जाके अपना खुद का एक बस्तान बसाते हैं। तो ऐसा ये मंगल होता है। लड़के लड़कियों के
अष्टम स्थान में यदि मंगल हो, शुभ मंगल हो, तो इनको जब इनकी शादी होती है तो इनको बहुत अच्छा घराना मिलता है। जमीन जुमले वाला घराना मिलता है, बड़ा बड़ा बड़ी ज़मीनें वगैरह रहती है। लेकिन घराना बड़ा रहता है, लेकिन इनको उसका उपभोग नहीं होता है, ये उपभोग नहीं ले सकते उन चीज़ों का। तो ऐसा ये मंगल है, शुभ मंगल। अब इस मंगल के बारे में, यानी अष्टम स्थान का जो मंगल होता है, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने, ज़्यादा से ज़्यादा ज्योतिषियों ने या हमारे ऋषि मुनियों ने इसके निगेटिव इफेक्ट ज़्यादा बताए हुए, ज़्यादा उन्होंने संशोधन जो किया है उसके ऊपर, वो निगेटिविटी उनको बहुत ज़्यादा मिली है। तो देखते हैं क्या है। अष्टम स्थान में यदि अशुभ मंगल हो तो ऐसे लोगों की लाइफ बहुत ही कष्टदायक होती है। मरण प्राय कष्ट इनको हो सकते हैं, क्योंकि ये मृत्यु स्थान है। एक्सीडेंट का योग बनाता है यदि अशुभ ग्रहों के साथ इसका योग बनता है कहीं से, या अशुभ ग्रह इनके साथ हो तो। शादी के बाद, लड़का हो या लड़की हो, शादी के बाद इनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। यदि कोई लड़की है और उसकी शादी होती है, अष्टम मंगल मीन्स किसी लड़की के हॉरोस्कोप में अष्टम मंगल हो और उसकी शादी होती है, तो शादी के बाद उसका पति पूरा जो उसका जमाया खर्चा वगैरह रहता है, ये पूरा उड़ा देता है। अशुभ मंगल की बात कर रहा हूँ मैं। और पूरे फैमिली को बर्बादी की तरफ लेके जाने वाला होता है शादी के बाद ये मंगल। कभी कभी अपमृत्यु भी हो सकता है, क्योंकि ये एक्सीडेंटल योग बना सकता है अशुभ ग्रहों के साथ अशुभ ग्रहों की दृष्टि में। तो समय से पहले मृत्यु का कारक बन जाता है। कभी बहुत ज़्यादा मानसिक प्रेशर होने से या मानसिक त्रास होने से आत्महत्या तक ऐसे लोग कर लेते हैं, और इनकी मृत्यु का जो कारण रहता है वो चर्चा का विषय बन जाता है। शुक्र जैसे ग्रह के साथ यदि युति ठीक नहीं हो, अशुभ हो, तो बहुत कामुकता लाता है इंसान में, अननेसेसरी अफेयर्स में इन्वॉल्व हो जाता है इंसान। ऐसे अफेयर्स से भी इनकी जान पे बन के आ सकती है और उससे नुकसान करवा लेता है खुद का। तो ऐसा ये अष्टम स्थान का मंगल होता है। शुभ हो तो थोड़े बहुत अच्छे परिणाम देता है, अशुभ हो तो ये बहुत तीव्र फल देता है और आपकी लाइफ सच्ची में बहुत प्रॉब्लमेटिक बना देता है, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है आफ्टर मैरिज ऑल्सो। तो आपको चाहिए कि इस मंगल के बारे में सच में ठीक से स्टडी करें, किसी को दिखा के, और उसका उपाय करें। जनरली जो उपाय बताए जाते हैं मंगल के बारे में, यदि उपाय करना हो तो मंगल के जाप करने पड़ते हैं। लेकिन यदि आप गणेश जी की उपासना करेंगे, माँ दुर्गा की उपासना करेंगे और हनुमान चालीसा डेली करेंगे, तो इसके फल जो इसकी तीव्रता है वो कम हो सकती है, अशुभ जो फल मिलने वाले इसके। और ये अशुभ मंगल का एक ये भी प्रॉब्लम रहता है कि ये इनको अपने बहन भाइयों से वगैरह सुख नहीं मिलता कभी। यदि ये मंगल अशुभ हो तो इनको अपने बहन भाइयों से सुख नहीं मिलता, घर परिवार को छोड़ के दूर रहना पड़ता है। एक तरीके से ये मंगल जो होता है वो इंसान को अपनों से अलग करने वाला मंगल होता है, चाहे शादी के बाद हो या उसके पहले की फैमिली लाइफ हो। हर चीज़ में ये मंगल यदि अशुभ हो तो आपको बहुत ज़्यादा कष्ट करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा हर छोटी छोटी बातों में यदि आपने कोई काम किया उसका श्रेय तक आपको नहीं मिलता है, ऐसा मंगल हो तो।
तो ये है अशुभ मंगल अष्टम स्थान का, जो कि सच्ची में बहुत ही पढ़ने लायक है, जिसके बारे में जानने की बहुत कोशिश करने लायक है ये ग्रह। फिर एक बार कहूँगा कि ऐसे लोगों ने गणपति उपासना करनी चाहिए, माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। क्या होता है कि ज्योतिषी जब हम लोग बोलते हैं तो एक पर्टिकुलर धर्म से जोड़ के देखा जाता है उसको, लेकिन जन्म तो हर किसी का होता है, हर किसी की रिलीजन में कोई ना कोई तो जन्म लेते रहता है कहीं ना कहीं। तो प्लैनेट्स तो काम अपना करते हैं, तो हर रिलीजन में कोई ना कोई तो उपाय होगा। अब मैं जिस रिलीजन से हूँ उस रिलीजन का उपाय बता रहा हूँ, लेकिन हर रिलीजन में कुछ ना कुछ तो उपाय होगा। तो ज्योतिष शास्त्र जो है वो किसी धर्म को लेके ना जोड़ा जाए, यही मैं कहना चाहूँगा। और इसको एक गाइडलाइंस करके यूज़ किया जा सकता है हॉरोस्कोप चार्ट को, ताकि हमारे ऊपर आने वाले संकटों को हम थोड़ा सा कम कर सके। पूरी तरह से तो नष्ट नहीं कर सकते कोई संकट, लेकिन थोड़ा सा इम्पैक्ट उनका कम कर सके। और इसीलिए उपासना करना बहुत ज़रूरी होता है। उपासना करने से आपका मन भी शांत बना रहता है, आपका ध्यान जो रहता है वो केंद्रित रहता है। और यदि आप ऐसे मंगल होने के बाद यदि तीन मुखी रुद्राक्ष यदि पहनते हैं, जो कि खास करके मंगल को पॉजिटिव करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसका जाप करके उसका जागृत करके यदि आप पहनते हैं तो उसका भी फल आपको बहुत अच्छा मिलता है। तो ये था आज का हमारा मंगल का विश्लेषण अष्टम स्थान के। यदि आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर एक बार वही कहूँगा कि टीवी देख के या यूट्यूब पे किसी को सुन के या कहीं मैगजीन में पढ़ के कोई भी स्टोन या कोई रत्न न धारण करे। प्रॉपर किसी को हॉरोस्कोप दिखा के ही आप रत्न धारण करें, वरना जो अभी अच्छा चल भी रहा होगा तो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो ऐसा ना कीजिए। और इतना कह के मैं आपकी आज्ञा लूँगा। नमस्कार।